हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मैं आशु अष्टवाल 14 जून 2021 के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप आज के करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 67वें स्थान पर। अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। भारत को व्यापार में 55वां और प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में 67वां स्थान मिला है। इसमें टॉप 3 देश रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे लग्जमबर्ग और थर्ड पे ऑस्ट्रिया। यह रिपोर्ट 3 श्रेणियों व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता को परिभाषित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मशीन लर्निंग में 52% और गणितीय कौशल में 54% दक्षता है। नेक्स्ट है, इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटियाला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है या लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक ने। अब जानते हैं इसमें कुछ पॉइंट। इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की मोहलत शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है SBI की, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके MD हैं अश्वनी भाटिया। और इसकी टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जून को। जानते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बाल श्रम में मजदूर बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली हानिकारक मानसिक और शारीरिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो फ्रेंड्स, इस महीने में जितने भी दिवस आए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य ने। अब जानते हैं कुछ पॉइंट इसके। इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फ़ायदा मिलेगा और उन्हें बिजली बिल में हर महीने 1000 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है राजस्थान राज्य की, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, विधानसभा सीट 200 हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा किस बैंक ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DBS बैंक ने। जानते हैं इस बैंक के बारे में। DBS का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके चेयरमैन हैं पीटर सेहा और इसके CEO हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन देश में। तो जानते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट। इसका उद्देश्य इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को ख़त्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो G7 के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 और इसकी स्थापना 1975 को हुई थी। यह 7 देशों का समूह है। वो 7 देश कौन से हैं जानते हैं? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य को। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है पश्चिम बंगाल। राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़, मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। पर इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा। 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट हैं 16 और विधानसभा सीट हैं 295। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और जो कर्क रेखा है ये भी पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। वैसे ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने। अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट। मुस्लिम उइगुरों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन और हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों में कई चीनी संस्थाओं पर अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस विवाद को जानते हैं। तो आपके सामने ये मैप है चाइना और ये बराबर में जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ ये है हांगकांग। आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले द हिंदू में इसके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं इसके लिए, जो कि मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ। फ्रेंड्स, हम जानते हैं हांगकांग की जो जिम्मेदारी थी वो अमेरिका के पास थी, लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले या कुछ ही दिनों पहले अमेरिका यहाँ से बाहर हो चुका है। तो अब चाइना ने इसको कब्जा कर लिया है हांगकांग पर। और हमें ये भी पता है, मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, ये जो रेड कलर से है इसके बारे में भी जिक्र होगा अभी, जब इस पर कब्जा कर लिया चीन ने, तो अब चाइना के रूल अलग हो गए हैं और हांगकांग के रूल अलग हो चुके हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब जो सारा विवाद है वो है किस पर? जो ये रेड कलर का मैंने आउटलाइन रखी है, ये सारा विवाद इस पर है, क्योंकि ये है सयांग सुई और यहाँ पर आते हैं कुछ मोमडन्स रहते हैं यहाँ पर। तो चाइना ने क्या किया, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। कैसे कैसे उनकी जो लेडीज़ हैं उनके साथ उन्होंने रेप किया। इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं वहाँ पर। और जो यहाँ पर मस्जिदें थी वो सारी तोड़ दी गई हैं। और जो यहाँ की प्रेग्नेंट औरतें थी, चाइना के जो लोग हैं उन्होंने उनका अबॉर्शन करा दिया है। तो अब आप ये देखिए, जब हिंदुस्तान में मोमडनों के साथ में कुछ ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा जो देश शोर मचाता है वो है पाकिस्तान। लेकिन अब चाइना इनके साथ में इतना कुछ कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान का कोई भी जवाब इसके ऊपर नहीं आया अब तक, और ना ही आएगा, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ चीन के बारे में जान लेते हैं। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी बीजिंग। करेंसी है रैनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच खींची इंटरनेशनल रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। तो हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।